हेलो गाइस हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सम के बारे में डिस्कशन किया था। अब इसके आगे वाले जितने भी सम है इस वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है कि फाइंड द डिग्री मेजर। हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर फाइंड करना है टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, ऑफ रेडियस कितनी है? रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड बाय एन एंगल आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ कितनी है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। देखो इसको फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक डिग्री मेजर हमें फाइंड करना है और उसमें हमें जो रेडियस गिवन है ना कितनी है? सेंटर ऑफ रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। यहां सर्कल दिया ना, देखो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल की एक रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। मतलब r इज इक्वल टू हमें 100 सेंटीमीटर सेंटर गिवन है। ओके, अब लेंथ कितनी है भाई? 22 सेंटीमीटर। मतलब मैं यहां से स्टार्ट करूं और यहां तक शायद पहुंचूं, यहां तक, तो यहां शायद l इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको मैं जोड़ देता हूं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब सेंटर के आगे जो भी एंगल बढ़ता है उसका हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर। क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर। पर हमें एक बात पता है कि सेंटर के आगे जो भी चीज बनती है ना थीटा, वो रेडियन में होता है। क्या होता है? रेडियन में होता है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले तो ये काम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। फिर थीटा को हम रेडियन में ला देते हैं और हमें पता है कि भाई रेडियन में आने के बाद डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो चलो पहले तो इस फॉर्मूला को लेके हम चलेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो गिवन जो भी चीज है ना उसको लिख देते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस r इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 100 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या गिवन है? आर्क ऑफ लेंथ। क्या गिवन है? आर्क ऑफ लेंथ। और आर्क ऑफ लेंथ को हम क्या बोलते हैं? l। वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? l अपॉन r। और ये रेडियन में होगा ना, तो चलो रख दो यहाँ वैल्यूज। l की वैल्यूज क्या है? 22 अपॉन r की वैल्यू क्या है? 100। यहाँ काट दो तो ये 11 टू जा और ये 52 जा, है ना। तो 11 अपॉन 50 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 11 अपॉन 50। तो ये जो चीज मिली वो मुझे किसमें मिली? रेडियन में मिली, है ना। ये रेडियन में मिली। अब उसका हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर। तो चलो डिग्री मेजर फाइंड कर लेते हैं। तो डिग्री मेजर का क्या लगाएंगे फॉर्मूला? डिग्री मेजर ऑफ 11 अपॉन 50 इज इक्वल टू क्या होगा? सो डिग्री मेजर है तो 180 अपॉन पाई आएगा क्रॉस 11 अपॉन 50। ओके, यहां तक क्लियर? चलो अब पाई की वैल्यू यहां 22/7 यूज करने के लिए हम बोला, तो पाई की जगह क्या रख देंगे? 180 अपॉन 22/7 क्रॉस 11 अपॉन 50। चलो इस 7 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा? 180 क्रॉस 7 क्रॉस 11 अपॉन 50 क्रॉस 22, है ना। चलो यहां से काट देते हैं जो भी चीज करती है वो। 11 2 जा 22, ये 0 0 कट हो गया और ये 9 2 जा। ओके, तो बचा क्या? देखो 9 क्रॉस 7 यानी 30 63 अपॉन में 5। तो ये मुझे डिग्री मेजर मिला। क्या मिला? डिग्री मेजर। और हमने आगे बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कि भाई डिग्री मेजर में ऐसा कुछ मेजरमेंट चलता नहीं। उसको कैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा? ऐसे फॉर्म में a0 मतलब a डिग्री, b मिनट और c सेकंड के रूप में लाना पड़ेगा,
है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 36 डिवाइड 5 12.6 आता है। देखो इसका आंसर 12.6 आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 प्लस 0.6, ये हमारा क्या होता है, डिग्री, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 12.06 है, तो मैं जो भी पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है उसको मैं क्या दे दूंगा, डिग्री, प्लस 0.6 बचा, तो 0.6 तो हम डिग्री लिख नहीं सकते, तो इसको 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, मिनट हो जाएगी। ओके, चलो 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आता है। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 डिग्री और 36 मिनट। आई बात समझ में? ओके, ऐसा एग्जाम सोल्व करना है, हमें जो भी फाइंड करना है वो ध्यान में रखना है, और जो भी हमें चीज मिलती है ना वो पता होनी चाहिए कि थीटा, हमें थीटा मिलेगा तो थीटा ऑलवेज रेडियन में होगा, थीटा किस में होगा, ऑलवेज रेडियन में होगा। और हमें क्वेश्चन में जो क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है, तो रेडियन में हम जब हमें वैल्यू कुछ मिले तो उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला है। अगर मेजर में डिग्री में मिलता है तो उसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन में मिलता है तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है बात। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में हमें क्या बता रहा है एग्जैक्टली, देखो कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। सो डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या हमें गिवन है, 40 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ अ चोट इज 20 सेंटीमीटर। एक चोट की जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। और फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब माइनर आर्क हमें फाइंड करनी है चोट की। देखो फिगर से देखो एक बार कि एक सर्कल है, एक सर्कल है। देखो अब सर्कल में क्या बनता है अभी कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस आर्क इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। ओके, तो अगर मैं इसको यहां से 20 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ये 20 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ मान लो, ये मेरा डायमीटर बन रहा है, रेडियस बनी ना, वो सेंटर से यहां 20 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लो। चलो अब क्या है भाई कि यहां ऐसा कुछ दे रखा है कि द लेंथ ऑफ अ चोट इज 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से सपोज मैं कोई ले लेता हूं यहां तक का पॉइंट, तो ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, और इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा क्या नहीं, क्यों, क्योंकि यहां मैंने सर्कल ऐसा लिया कि सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट को जोड़ दूं तो उसकी जो रेडियस होगी वो 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी और ये सी, पर ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, देख लो कैसा बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो हमें पता है कि उसका जो एंगल है ना वो 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, इसका भी क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है ना उसका हमें एंगल मिलने वाला वो 60 डिग्री मिलने वाला है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि माइनर जो आर्क बनती है ना उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, तो देखो यहां ये चोट के आगे दो आर्क बनती है, एक तो ये बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, देखो, पर हमें उसमें से माइनर आर्क जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें माइनर क्या है, ये माइनर है और ये मेजर है। तो माइनर आर्क मतलब ये आर्क, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि भाई लेंथ एल आर और थीटा अगर हमें फाइंड करना है, एल आर या तो थीटा फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। पर ये थीटा कौन सा होता है भाई, ये थीटा है ना वो रेडियन होता है।
क्योंकि हमें एल फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इनटू आर होगा कि नहीं, आर को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इनटू आर होगा। और ये जो थीटा है वो रेडियन में होता है और यहां जो थीटा है वो डिग्री में हमें गिवन है। तो पहले क्या करते हैं, इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो हम पहले रेडियन ले लेंगे। रेडियन मेजर ऑफ 60 डिग्री। ओके, रेडियन मेजर क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 क्रॉस 60, ये 0 0 कट 6 3 जा 18, यानी कि ये मुझे मिल गया पाई बाय 3। ओके, तो ये जो मेरा 16 मेरा था ना 16 डिग्री, वो मुझे क्या मिल गया, पाई बाय 3 रेडियन। ये मुझे क्या मिल गया, रेडियन। चलो अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो एल को मैं एक साइड रखता हूं, आर को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। आर क्रॉस क्या होगा, थीटा। आर की वैल्यू क्या है, देखो 20 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3 है। तो ये पाई बाय 3 कुछ कटेगा नहीं यहां, देखो। तो आंसर क्या आएगा, 20 पाई अपॉन 3। जो हमारी लेंथ है वो क्या है, 20 पाई अपॉन 3। अब देखो लेंथ है तो उसका कुछ यूनिट भी होगा ना, क्योंकि हम चलते हैं तो हमारा कुछ लेंथ में हम चलते हैं कि भाई 5 मीटर या तो 3 फुट हम चले, उसका ऐसा कुछ हम बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूनिट चलता है ना। क्योंकि हम कितने चले ये कैसे बोलेंगे भाई, 3 कदम हम चले, 2 कदम हम चले। ये मैं 2 कदम चला, आपके 2 कदम क्या है वो हमें पता नहीं, तो उसका यूनिट लिखना पड़ता है क्योंकि हम कितनी लेंथ में चल रहे हैं। तो ये इसका लेंथ का यूनिट क्या होगा, देखो यहां भी सेंटीमीटर है और सब में सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर। क्या होगा, सेंटीमीटर। यानी कि 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर की जो माइनर लेंथ है ना वो मिलेगी हमें। आई बात समझ में? ओके, चलो इसके वाला आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में हमें देखो क्या बताना है कि इन 2 सर्कल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब 2 हमें सर्कल गिवन है जिसकी आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। ऐसे 2 सर्कल हमें गिवन है और सबटेंड एंगल, मतलब फर्स्ट जो हमारा सर्कल है उसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है और सेकंड का 75 डिग्री का है ना। देखो यहाँ फिगर से समझो कि ये मेरा एक सर्कल है और ये एक थोड़ा बड़ा सा सर्कल है, बड़ा सर्कल, क्योंकि इसका एंगल थोड़ा बड़ा है। अब ये जो मेरी आर्क है ना, यहां से ये आर्क बन रही है। ओके, ये आर्क बन रही है और यहां जो फर्स्ट जो सर्कल है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो सेकंड है ना उसकी आर्क की लेंथ तो सेम ही है, पर यहां जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है, इसका बन रहा है 75। इसका मतलब देखो ये आर्क सेम है, तो मैं इसको मैं एल बोलूं तो ये भी एल ही होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। पर यहां देखो रेडियस चेंज होगी, अगर मैं इसको रेडियस को r1 बोलता हूं तो इसको मुझे r2 बोलना पड़ेगा, है ना। और ये थीटा भी अलग है, इसीलिए मैं इसको θ1 बोलूं तो इसको मुझे θ2 बोलना पड़ेगा। ओके, जो अलग चीज थी उसको मैं 1 और 2 में डिनोट करता हूं और जो सेम चीज थी इसको मैं ऐसे ही एज इट इज लिख देता हूं। ओके, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो एट द सेंटर अब हमें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब हमारे पास जो रेडियस है ना उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो का मतलब क्या होता है अभी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे 15 और 5 का रेशियो चाहिए, 15 एंड 5 का रेशियो, तो मैं क्या करूंगा, 15 को 5 से डिनोट करूंगा, डिवाइड करूंगा और जो भी मुझे आंसर मिलेगा 3, ये मेरा क्या होगा, रेशियो होगा। तो मुझे r1 और r2 मतलब दोनों जो मेरे रेडियस है ना, मतलब रेडियस, उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे r1 अपॉन क्या फाइंड करना पड़ेगा, r2, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो
तो चलो ये फाइंड करने के लिए हमें पता है कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो जहां भी ऐसा कुछ बनता है ना फिगर में, सर्कल और ये कुछ लेंथ आर्क लेंथ की बात होती है, तब हम थीटा वाली फॉर्मूला का ही यूज करने वाले हैं। आई बात समझ में? पर देखो ये मुझे थीटा यूज करना है, ये थीटा यूज करने के लिए मुझे 60 को पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में, सॉरी रेडियन में, है ना? क्योंकि ये जो मुझे थीटा यहाँ गिवन है वो डिग्री मेजर में है, तो उसको पहले तो हम क्या करेंगे, रेडियन मेजर में, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, तो चलो पहले तो मैं 60 डिग्री का क्या फाइंड कर लेता हूं, रेडियन मेजर। सॉल्यूशन फाइंड करता हूं मैं, तो रेडियन मेजर ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 क्रॉस 60। ओके, चलो ये 0 0 कट, ये 6 3 जा 18, यानी क्या है, ये मुझे मिल गया पाई बाय 3। अब क्या करता हूं, और इसको मैं अगर मैं थीटा 1 बोल देता हूं तो ये मुझे थीटा 1 मिल गया ना। ओके, चलो अब थीटा 2 फाइंड कर लेता हूं, 75 डिग्री का रेडियन मेजर, यानी कि थीटा 2 इज इक्वल टू रेडियन मेजर ऑफ 75 डिग्री। क्या होगा रेडियन मेजर, पाई अपॉन 180 क्रॉस 75। चलो जो भी कट सकता है उसको काट देते हैं, ये 15 5 जा 75, सॉरी 5 आएगा, 15 5 जा 75, और यहाँ आएगा 36 5 जा 180। ओके, चलो अब यहाँ अभी काटेगा 12 3 जा, ओके, और 5 3 जा 5 3 जा। ओके, तो चलो क्या अल्टीमेटली आंसर आया 5 पाई बाय 12। तो ये जो मुझे मिला ना वो थीटा 2 मिला। ओके, तो चलो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन R1, क्योंकि L तो कॉमन है। अब हमें R1 का रेशियो फाइंड करना है, तो R1 को हम एक साइड रख देते हैं, R1 को यहाँ रख देते, तो थीटा 1 यहाँ आ जाएगा, यानी L अपॉन थीटा 1 आएगा। ओके, इसी तरह R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा 2 हो जाएगा। ओके, इजी। चलो अब R1 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर लेते हैं, R1 अपॉन R2, इसका मतलब R1 यानी L अपॉन थीटा 1, और यहाँ L अपॉन थीटा 2। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे भाई, L अपॉन थीटा 1 क्रॉस थीटा 2 ऊपर जाएगा अपॉन L, आएगा कि नहीं ऐसा कुछ? तो चलो इन दोनों को काट दो, तो थीटा 2 अपॉन क्या बचा, थीटा 1, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है देखो, 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12, और क्रॉस में इसको मैं उल्टा के डायरेक्ट लिखता हूं, 3 पाई बाय 3 अपॉन 5, ये पाई पाई कट हो जाएगा, तो ये आएगा 4। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 क्या है, ये आ गया, पर ये अल्टीमेटली किसका आंसर है, R1 अपॉन R2 ना, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या है, 5/4। तो ये हमें क्या मिल गया, रेशियो। अगर हमें इसको जेम स्वरूप में लिखना है, तो R1 जेम क्या लिखेंगे, R1 जेम R2 क्या होगा, 5/4, क्या होगा 5/4। आई बात समझ में? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एक बार आपको समझ लेना है इसको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 बहुत ही सिंपल है। देखो कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल फाइंड करना है, किसमें एंगल फाइंड करना है भाई, रेडियन में फाइंड करना है। ओके, थ्रू which a pendulum swing if its length is 75 सेंटीमीटर। ओके, एक पेंडुलम है, पेंडुलम कैसा होता है, इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का। सपोज ये पेंडुलम है और उसकी लेंथ जो है ना वो 75 सेंटीमीटर है, पेंडुलम इतना लंबा है। ओके, अब क्या हो रहा है कि वो स्विंग कर रहा है,
वो स्विंग करा है, उसकी लेंथ हमें गिवन है। तो फर्स्ट जो स्विंग करेगा ना वो 10 सेंटीमीटर होगी, मतलब यहां से मूव होके यहां तक आएगा, यहां तक स्विंग होगा। देखो ओके, ये मेरा क्या हो गया पेंडुलम, है ना। तो ये जो स्विंग हो रहा है ना वो 10 सेंटीमीटर इतना हो रहा है। ओके, अगर पेंडुलम को आप अच्छे से देखो तो ये स्विंग करते करते हुए ऐसे फरेगा, इसे राउंड लगाएगा, है ना, इसे कुछ राउंड लगाएगा। तो ये देखो ये सर्कल बन रहा है कि नहीं, ये सर्कल बन रहा है, इसका मतलब कि ये 75 है ना, ये उसकी रेडियस बन रही है, देख लो, है ना। और ये क्या बन रहा है, उसकी आर्क बन रही है, उसकी क्या बन रही है, आर्क। और आर्क को आप एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को इससे डिनोट करते हैं, तो आपको यहाँ थीटा मिल जाएगा, और यहाँ थीटा जो मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, और ये तो हमें चाहिए एंगल चाहिए रेडियन में, तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो चलो इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए भी करना है ना। यहाँ ये 15 सेंटीमीटर स्विंग होगा, यानी यहाँ तक स्विंग होगा। ओके, चलो थीटा 1 फाइंड करते हैं। थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन R। R मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 75 सेंटीमीटर इज कांस्टेंट। ये जो पेंडुलम की लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, पेंडुलम स्विंग करेगा और उसकी जो लेंथ है वो तो 75 रहेगी, इसलिए मैंने क्या रखा यहाँ R। चलो ये किस में होगा रेडियन, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो L1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको L1 मान लो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 10 सेंटीमीटर, और अपॉन में R कितना है 75। चलो इसको काट दो, तो 5 2 जा 10 और 15 5 जा, है ना, 15 5 जा 75, मतलब थीटा क्या है 2 अपॉन 15। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 अपॉन 15 रेडियन। आई बात समझ में। अब मेरा जो पेंडुलम है ना वो 15 सेंटीमीटर तक स्विंग हो रहा है, मतलब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तो यहां तक, देखो यहां मेरा पेंडुलम बन रहा है, मतलब ये अब मेरी आर्क ये बन गई है ना, और ये आर्क की लेंथ जो है ना L2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो थीटा 2 फाइंड करते हैं। थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन R। L2 क्या है, देखो L2 क्या है 15 है और R कितना है 70 है, तो 15 5 जा 15 थीटा 2 इज इक्वल टू क्या है भाई 1/5 रेडियन। 1/5 रेडियन। ओके, चलो थीटा 3 का कैसे फाइंड करेंगे, थीटा 3 इज इक्वल टू L3 अपॉन R। L3 क्या होगा भाई, ये ना 21/75। चलो ये 7 3 जा और ये 25 3 जा, ये आ गया रेडियन, है कि नहीं आसान, बहुत सिंपल था। पर एक बात देखो, फिगर आपको समझ में आई तो लगभग 70% तो यही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैं इसमें क्या कौन सी फॉर्मूला यूज करूं। ओके, ये एक्सरसाइज 3.1 जो थी वो यहाँ खत्म होती है। ओके, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, इसमें से शायद आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बहुत ही इजी है, इसलिए या तो ऐसा कुछ आगे वाला 5 और 6 जो हमने क्वेश्चन किया, ये 5 और 6 जो हमने क्वेश्चन किया, ये शायद 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर इसका जो बेस है ना वो आप समझना, बेस है वो समझना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अब हम फिर से मिलने वाले हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो थैंक यू।